हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का पेपर नंबर 2 या फिर मेथड नंबर आपका 2 ये होगा। याद रखिएगा मेथड 1 और मेथड 2 पेपर जो है दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा दोनों पेपर को देखकर आप एग्जाम देने के लिए जाएं। एमसीक्यू में बहुत सहूलियत आपको मिलेगी। पेपर नंबर ये 9 है, 24-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम आपको 12 को कंडक्ट हुआ है, ये 13 को वीडियो में शूट कर रहा हूँ, 13/11/2025 को। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के विनोबा भावे के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 जिसमें कॉमन पेपर, 2 आपका मेथड पेपर। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आ सकते हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए इसमें हम लोग 3 चीज़ों को बांटते हैं। एमसीक्यू अलग से मिलेगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा 4 अलग अलग जो है क्राइटेरिया को हम लोग फॉलो करते हैं ये सजेशन बनाने के लिए। पहला, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो आपका सेकेंड जो सेमेस्टर का सिलेबस है विनोबा भावे का, उसको ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न का ट्रेंड है उसको अभी हम लोग ध्यान में रखते हैं और उसी के हिसाब से सजेशन तैयार करते हैं। आखिरी में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ और फिलहाल 2-3 सालों से रांची, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, बीबीएमकेयू, यहाँ पे जो जितने भी एग्जामिनेशन हुए वहाँ पे सजेशन दिया हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी रिगार्डिंग पीवाईक्यू और सजेशन। तो चलिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के सेकंड पेपर को हम लोग देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पीडीएफ को करते हैं ओपन। यहाँ से आप देख पाएंगे पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 2 यहाँ से आपको दिख जाएगा। ये 24-26 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है। 40 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 18 नंबर लाने से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ग्रुप ए जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। 5+5 एक्चुअली 10 जो है आपका नंबर यहाँ पे मिलेगा, यानी कि हर एक एमसीक्यू आपका 2-2 नंबर का रहेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द मेजर चैलेंजेस करेंटली फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? इंक्रीजिंग लिटरेसी रेट, साक्षरता दर में वृद्धि हो जाने से इकोनॉमी अच्छी होगी ना, लोग पढ़े लिखे रहेंगे, रोजगार बाहर में भी जाकर कर सकते हैं, देश में भी कर सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। पहला ऑप्शन आपका कट गया। राइजिंग पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हाँ ये सही बात है। जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी, ये सही बात है। अगला है तेल निर्यात में वृद्धि, ये भी सही बात है। अगर हम ज़्यादा तेल मंगाएंगे तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्च करना होगा, जिससे हम लोगों का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम होगा, ये भी सही बात है। उच्च विदेशी निवेश, ये गलत बात है। अगर हमारे देश में बाहर से फंडिंग आती है तो हम लोगों की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो अब देखिए 2 ऑप्शन बचा, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी। लेकिन हम लोग अभी भी तेल जो मंगा रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा बाहर से तेल मंगा रहे हैं, जिस कारण हमें बहुत सारा डॉलर खर्च करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ट डिनाइल एज। सतत आर्थिक विकास की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। बिल्कुल ये सबसे अच्छा अभी तक मुझे लग रहा है कि भावी पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग। जैसे सपोज कर लो अभी हमें कोयला की जरूरत है बिजली बनाने के लिए, अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन के लिए जो ये आपका ये ग्लोबल वार्मिंग है, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग कोयला का ही यूज ना करें तो हम लोग फिर पीछे हो जाएंगे, ये भी सही बात है। अगला है मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, बिल्कुल गलत बात है। प्राकृतिक संशोधनों का अधिक से अधिक दोहन कर लेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। चौथा है लिमिटिंग द पॉपुलेशन टू इंश्योर द सफिशिएंट रिसोर्सेज, पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या को सीमित करना, ये भी सही बात है। लेकिन जो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा कि हम लोग सतत विकास के बारे में कहा गया है, तो वो हो जाएगा भावी पीढ़ी से समझौता करके बिना किए हुए आगे बढ़ना। देखिए सतत विकास के बारे में बात की जा रही है, इसलिए ये सही होगा। आगे देखेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है, विच गाइडलाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स इन टीचिंग द इकोनॉमिक करिकुलम। अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए, लागू करने के लिए कौन सा दिशा निर्देश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अवॉइड यूजिंग विजुअल एड्स, बताइए दृश्य सहायता का उपयोग करने से नहीं करने से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे क्या?
इसको तो हम लोगों को इस्तेमाल करना होगा। रटने पे जोर, देखिए मैंने आपको कई बार कहा है, रोट लर्निंग, यहाँ पे रेट लर्निंग लिखा गया है, रोट लर्निंग, ये सब चीज़ों पे हम लोग नेगेटिव मार्क करते हैं। अगला है यूज रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू कॉन्टेक्सटलाइज कॉन्सेप्ट, अवधारणाओं को प्रासंगिक बनाने के लिए वास्तविक जीवन का उदाहरण देना। बिल्कुल सही बात है, हम लोग रियल वर्ल्ड में जो है एजुकेशन को लाएंगे, लर्निंग बाय डूइंग में लाएंगे, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। एनसीएफ में भी ये बातें कही गई है। यहाँ पे भी देख लो, फोकस ओनली, जहाँ पे भी केवल आ जाए ना, केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ लेने से क्या कुछ भला होगा क्या, ये भी ऑप्शन आपका कटेगा। डी की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्शन एक्टिविटी, उत्पादन गतिविधियों के वर्गीकरण में प्राथमिक गतिविधि क्या है, सबसे पहला इकाई क्या है, पहला यूनिट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, वस्तुओं का विनिर्माण, गलत बात। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फिशिंग, यानी कि फसलों की खेती और मछली पकड़ना, ये आंसर सही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, देखो आप कुछ पैदा करोगे तो फिर आप उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाओगे, तब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी, संचार की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में। सबसे पहला प्राइमरी क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच टीचिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग डेटा यूजिंग टेबल एंड ग्राफ्स इन इकोनॉमी, अर्थशास्त्र में तालिकाओं और ग्राफ का उपयोग करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि क्या होगी। लेक्चर मेथड में तो आप सिर्फ भाषण दोगे ना, ये तो कटेगा। फिर है स्टिमुलिंग गेम, ये भी गलत होगा यहाँ पे। समस्या समाधान और डेटा विश्लेषण, बिल्कुल डेटा एनालाइज करेंगे हम लोग, तब भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये ऑप्शन सबसे अच्छा होगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अब देखिए ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट आंसर करना है, 2 सवालों का आंसर करेंगे, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स इन द कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र में अर्थशास्त्र पढ़ाने के कोई 2 उद्देश्य को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिनरी करिकुलम डिजाइन, एक एकीकृत अनुशासन पाठ्यक्रम डिजाइन के 2 विशेषताओं को लिखिए। 5वां सवाल, हाउ डज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, 10 + 10 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्या है सवाल पहला, देखिए। डिस्कस द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी टुडे एंड सजेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं उस पर चर्चा करें और संभावित जो है समाधान के बारे में सुझाएं। 7वां सवाल, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक करिकुलम, हाउ डज इन इम्पैक्ट द लर्निंग एक्सपीरियंस, अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम तैयार करने में वैचारिक स्पष्टता के महत्व को समझाएं और यह सीखने के अनुभव को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में भी बताएं। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लेसन प्लान फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए किसी एक पाठ्य योजना का किसी भी टॉपिक पे किसी भी क्लास का आपको बनाना है। 9वां सवाल, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम सॉल्विंग डिजाइन करिकुलम एंड डिस्कस इट्स रेलिवेंस इन टीचिंग इकोनॉमिक्स, समस्या समाधान डिजाइन पाठ्यक्रम का वर्णन करें और अर्थशास्त्र शिक्षण में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो ये था आपका सवाल पेडागोजी ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स का 2nd पेपर। अगर आपको विनोबा भावे के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।